मैं हूं डॉक्टर जावेद आलम फ़ारूकी। आप खुश हैं? अल्लाह ताला खुश रखे। बड़े टाइम से आपको सर्विस दे रहा हूं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी कहेंगे और ख़ुशी भी कहेंगे, लड़कियों की शादियां जो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक शादियां ही शादियां। नेचुरली हर लड़की चाहती है और लड़की के घर वाले चाहते हैं कि जिस दिन शादी हो उस दिन उसका चेहरा सबसे खूबसूरत और हसीन लगे। इस पे बड़े बड़े बजट्स निकाले जाते हैं। पॉलर बन गए हैं। शुरू हुए थे 2-2, 3-3 हज़ार से, अब 2-2, 3-3, 4-4 लाख के ब्राइडल मेकअप होते हैं। और अब खाली बच्चियां ही नहीं हैं, अब तो लड़के चाहते हैं कि भाई हम दूल्हा बन के हसीन लगें। एक से एक शेरवानी, एक से एक लिबास। नेचुरली हर आदमी चाहता है, हर लड़का चाहता है कि मेरा गेटअप उस दिन सबसे अच्छा लगे। लेकिन चेहरा ही तो है जो सबसे हसीन लगेगा। बच्चियां मोस्टली टीन एज होती हैं, वही 17-18 साल, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल। मोस्टली ये बच्चियां ब्राइड बनने जा रही होती हैं। इसी एज में एक्नी है। मैं सिर्फ एक आपको एडवाइस करूंगा कि जो बच्चियों की शादियां होने वाली हैं और उनकी शादियों में 4 से 6 महीने हैं, प्लीज़ अगर उनको एक्नी है, दाने हैं, तो बिफोर द टाइम आप दिखाइए। ये ना हो कि हम आपको कोई ट्रीटमेंट ही ना दे सकें। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो हम आपको बिल्कुल शादी के बाद अवॉइड करते हैं। हम कुछ मेडिसिन नहीं दे सकते, जैसे कि विटामिन ए। तो आपको 4-5 महीने, 6 महीने पहले जो वालिदैन हैं, स्पेशली बच्चियों के, वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और चेहरे का इलाज कराएं, क्योंकि एक्नी हो रही है, एक्नी दाने निकाल लिए, दानों से चेहरा ख़राब हो रहा है। और अलमिया ये होता है कि आप जब शादी का मेकअप करने जाते हैं तो उसमें आपको सर्विसेज करानी है, मेकअप्स कराने हैं, मेकअप करने हैं, उससे और वो एग्रेवेट होता है और चेहरा ख़राब हो जाता है। ग्लो फ्रेश लगने के बजाय चेहरा बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तो बिफोर द टाइम, जैसे इंसान शादी की तैयारियां पहले से करता है, सब माँ बाप समझदार हैं, बच्चियां समझदार हैं, उनको पता है, तो आप पहले से तैयारी करें। दूसरी बात यह कि ग्लो और फ्रेशनेस के लिए एक हमारे ज़माने में बड़ी बूढ़ियाँ क्या करती थी, शादी से पहले डाइट का ख्याल करवाती थी। वो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको माइयो बिठा देती थी। माइयो का मतलब होता है कि यार उसको 10-15 दिन सुकून से वो बैठ जाए बच्ची, किसी की नज़र भी ना लगे, सनलाइट भी ना लगे, वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो वो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था। वो एक नेचुरली किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा है ज़रूरी है, लेकिन एक बहुत अच्छा सिस्टम था कि उस बच्ची को जिसकी शादी हो रही है वो नेचुरली ये नज़र बतों से बचे, गलत चीज़ों से, मिट्टी से, इससे उससे वो प्रोटेक्ट हो जाए, तो वो बहुत अच्छा होता है। उससे अब चेहरे पे वैसे भी बेहतरी आती है। फिर प्रोडक्ट, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है, पैनिक हो जाती है लड़की कि मेरा चेहरे पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, उसका कलर डार्क है। अच्छा, डार्क कलर एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि शादी वाले दिन नेचुरली मेकअप करके अपने आप को वाइट तो कर लेती हैं, लेकिन शादी के दूसरे दिन तो मुंह धुलना है ना भाई, तो वो कलर आ जाएगा सामने। फिर हाथ पैर कहाँ जाएंगे, नकल्स कहाँ जाएंगी, मतलब चेहरा आपने साफ़ कर लिया लेकिन ये काले काले नज़र आ रहे हैं, कोनियाँ काली हो रही हैं, हील्स आपकी काली हो रही हैं। तो उसके लिए वाइटनिंग इंजेक्शन, ग्लूटाथियोन्स, बड़े अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए। खुद ना लीजिए प्लीज़। आप जाते हैं मेडिकल स्टोर से, काउंटर पे जाके देखते हैं ग्लूटाथियोन या किसी ने लिख दिया, भाई मैंने इस्तेमाल किया, तो ऐसा ना करें। प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर आपको गाइड करेगा। टाइम लगता है, कोई नहीं होता है। फिर वही जीन की बात आ गई, अगर पेरेंट्स में डार्क है तो एकदम कलर वाइट नहीं होता। फ़र्क बहुत अच्छा पड़ता है। ओरल भी हम लेते हैं, इंजेक्टेबल भी लेते हैं, क्रीम भी देते हैं। क्रीम का भी होता है कि जितनी डीपिगमेंटिंग क्रीम्स हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जाके गलत क्रीमें ले लेते हैं, मुख्तलिफ़ क्रीमें लेते हैं काउंटर से जाके, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े एडवर्टीज़मेंट हो रहे हैं, उनको मिक्स करते हैं, मिक्स करके अपने चेहरों पे लगाते हैं और अपनी स्किन को और बर्बाद कर लेते हैं। वक्ती तौर पे आपका स्किन कलर अच्छा हो जाता है, लेकिन उससे फाइन वेन्स, चेहरे पे बाल, स्किन थिन और एक्नी डेवलप हो जाती है। तो प्लीज़ वो हिमाकत नहीं कीजिएगा, डॉक्टर से रुजू करें, बिफोर द टाइम रुजू करें। ब्राइडल
अब शादी होने जा रही है तो चेहरे का बहुत ख्याल करना है, तो नींद का बहुत ख्याल रखें, पानी का बहुत ख्याल करें, डाइट का अच्छा ख्याल करें, वेट को नहीं बढ़ने दें और खुश रहें। और फिर हम मुसलमान हैं, नमाज का ख्याल करें। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि आपको वैसे ही नूर और बरकत और चेहरे पे ग्लो देती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये अल्लाह ने दी है, क्योंकि उसमें आपके वज़ू हो रही है, 15-15 दफ़ा मुँह धोते हैं, तो उससे आपके चेहरा और आपके हाथ पाँव वैसे ही रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो ये कलेक्टिवली सब चीज़ें आप करेंगे तो शादी वाले दिन दुल्हन ही चमकेगी और कौन चमकेगा। थैंक यू।